हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। तो इसके पहले वीडियो में हमने हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत बताया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और इन्होंने जो है तरंग संचरण की जो व्याख्या है, प्रथम सिद्धांत में तरंग संचरण की जो व्याख्या है वो नहीं कर पाए थे। तो उसकी व्याख्या करने के लिए ही इन्होंने क्या किया, द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत दिया। इसमें इस सिद्धांत में एक्चुअली में बताया कि क्या बताया कि प्रकाश चलता कैसे है, सिर्फ यही बात बताई। कैसे किस तरीके से चलता है, तो यही बात इन्होंने इस सिद्धांत में बताई। तो इन्होंने तीन परिकल्पनाएं इसमें दी। द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत में तीन परिकल्पनाएं मतलब तीन बातें इन्होंने बताई। और वो तीन बातें क्या थी, तो हम उनको एक एक करके समझ लेते हैं। हम रटेंगे नहीं, अच्छे से समझ लेंगे और आपको ये हम याद करवा देंगे अभी के अभी। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि जब किसी माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत रखा जाता है, जब किसी माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत रखा जाता है, जैसे हमने एक माध्यम लिया है और एक प्रकाश स्रोत हमने सूक्ष्म प्रकाश स्रोत को हमने यहाँ पे सूक्ष्म प्रकाश S को यहाँ पर रख दिया है। ये हमने मान लिया कि किसी माध्यम में रखा हुआ है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत रखा जाता है तो उससे क्या होता है, उससे जो है तरंगिकाएं इस तरीके से प्रकाश क्या होता है, तरंगों के रूप में निकलता है। प्रकाश तरंगों के रूप में निकलता है। इन्होंने बताया, ये बात इन्होंने बताई। और क्या बताई, और कहा कि किसी क्षण अगर हम इस माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश स्रोत रखा है और तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं, उसी माध्यम में हम अगर इस तरीके से कोई पृष्ठ खींचे, इसी माध्यम में हम क्या करें, इस तरीके से कोई हम ऐसे हम पृष्ठ खींचे, इस तरीके से पृष्ठ खींचे, तो ये जो पृष्ठ है ये आपका क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। और एक का क्या खास बात बताई कि इस तरंगाग्र की खास बात क्या है, तरंगाग्र पर प्रत्येक कण जो होगा, जितने भी कण होंगे, जैसे आपका कण 1 हो गया, ये कण 2 हो गया और कण 3 हो गया, कण 4 हो गया, ये सारे कण जो होंगे वो कंपन की समान कला में होंगे। तो पहली परिकल्पना पे इन्होंने तरंगाग्र क्या होता है उसकी परिभाषा बताई। क्या बताई इन्होंने कि जब प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश स्रोत है, माध्यम में तरंगे उत्सर्जित होती हैं, तो माध्यम के कण क्या होते हैं, माध्यम के कण क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण माध्यम में खींचा गया, किसी क्षण माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ इस तरीके से पृष्ठ होगा, क्योंकि ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, तो उसके कारण हमने बताया था कि जो तरंगाग्र होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपका होगा गोली तरंगाग्र होगा। अब क्या बताया कि जिस पर स्थित प्रत्येक कण, इस पर स्थित प्रत्येक कण, सभी कण, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे कण क्या होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। तो तरंगाग्र की परिभाषा हमने वैसे भी आपको बताई थी कि तरंगाग्र क्या होता है, किसी माध्यम में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सारे कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो पहली परिकल्पना में इन्होंने तरंगाग्र की केवल परिभाषा दी। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या बताया, दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि इस तरंगाग्र पर जितने भी कण हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये सारे कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। ये पुराना तरंग स्रोत है, तो